हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और आज मैं प्रेजेंट हूँ फिर से एक बार डेप्रिसिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। प्रीवियस वीडियो में मैंने डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा है और उसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व किया। आज भी हमारे पास एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है ये टी.एस. ग्रेवाल की बुक से, चैप्टर नंबर 15 और ये 2023 एडिशन के बुक से है। On 1st April 2019, Government Toys purchased a machine for rupees 2,40,000 and spent rupees 10,000 on its erection. On 1st October 2019, an additional machinery costing rupees 1 lakh was purchased. On 1st October 2021, the machine purchased on 1st April 2019 was sold for rupees 1,43,000 and on the same date, a new machine was purchased at a cost of rupees 2 lakh. Show the machinery account for the first 4 financial years after charging depreciation at the rate 5% per annum by the straight line method. तो देखते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट 4 फाइनेंशियल ईयर के लिए आप मशीनरी अकाउंट मेंटेन करो। मशीनरी अकाउंट, ये मशीनरी अकाउंट हमने ओपन कर दिया। अगले 4 सालों के लिए हमें मशीनरी अकाउंट मेंटेन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 2,40,000 का मशीन परचेज किया है और 10,000 ऑन इट्स इरेक्शन, मीन्स 2,40,000 प्लस 10,000 2,50,000 रुपीज़ जो है वो मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट होगा। 1 अप्रैल 2019 टू बैंक मशीन 1, मैं यहाँ लिख देता हूँ M1, ये मशीन 1 परचेज किया है। इसका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 2,40,000 रुपीज़ और जो इरेक्शन चार्जेज हैं वो इरेक्शन चार्जेज हैं 10,000 रुपीज़। इट मीन्स मशीन का जो ओरिजिनल कॉस्ट होगा वो है 2,50,000 रुपीज़। ओके, ऑन 1 अक्टूबर 2019, इट मीन्स सेम अकाउंटिंग ईयर में एक एडिशनल मशीन इसने परचेज किया है 1 लाख रुपीज़ का। ओके, ऑन 1 अक्टूबर 2019 टू बैंक मशीन 2 और ये मशीन है 1 लाख रुपीज़ का। क्वेश्चन हमसे आगे कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2021। ओके, 1 अक्टूबर 2021 के पहले हम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स पहले क्लोज कर लें। ऑन 31 मार्च 2020 हमें दोनों मशीन पर जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और डेप्रिसिएशन का रेट यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 5% पर एनम। इट मीन्स मशीन 1 को दरअसल हमने 1 अप्रैल 2019 को परचेज़ किया, तो इस पर जो डेप्रिसिएशन होगा वो पूरे साल का होगा क्योंकि हम इस मशीन को पूरे साल जो है अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं। 2,50,000 का 5%, इट मीन्स 12,500 रुपीज़। 12,500 रुपीज़ जो है वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा मशीन 1 पर, और वो भी एनुअली, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है और स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा वो इक्वल होगा। इसके बाद फिर मशीन 2 को दरअसल हमने परचेज़ किया है 1 अक्टूबर को। इसका मतलब ये हुआ कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, सिर्फ 6 महीने तक हमने करंट ईयर में मशीन 2 को यूज़ किया। तो मशीन 2 पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम वो होगा 1 लाख रुपीज़ का 5% मल्टीप्लाई 6/12। एक्चुअली 6/12 हमने इसलिए किया क्योंकि मुझे सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये 6 2 जा 12, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25। ये 6 मंथ का जो है डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन मशीन 1 का जो डेप्रिसिएशन है वो है 12,500 रुपीज़ और मशीन 2 का जो डेप्रिसिएशन है वो है 2,500। टोटल हो गया 15,000 रुपीज़ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसके बाद बाय बैलेंस सीडी सेम डेट पर है 31 मार्च 2020 को ही लिखेंगे। बाय बैलेंस सीडी मशीन 1 जो है
वो 2,50,000 का है माइनस 12,500, इट मीन्स 2,37,500 रुपीज़ की मशीन 1। मशीन 2 क्या है? मशीन 2 जो है वो है 1 लाख रुपीज़ माइनस 2,500 डेप्रिसिएशन, इट मीन्स 97,500 रुपीज़। अब हम इसका टोटल कर देंगे, दोनों ही साइड जो है वो इक्वल अमाउंट आ जाएगा। इधर हो गया डेबिट साइड में 3,50,000 रुपीज़, और क्रेडिट साइड जो है उधर भी अगर हम सम टोटल करेंगे तो 15,000 प्लस 237,500 प्लस 97,500 350। ठीक है, दोनों ही साइड जो है वो 3,50,000 रुपीज़ हो गया। अब हम इसे आगे लेकर चलेंगे। 1 अप्रैल 2022 बैलेंस BD मशीन 1 कितने का? तो मशीन 1 जो है वो हो गया है 237,500 का, और मशीन 2 की जो बुक वैल्यू है ओपनिंग वाली वो है 97,500। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम इसमें फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि इसने क्वेश्चन में जो गिवन है वो है 1 अक्टूबर 2021 को इसने फर्स्ट मशीन को बेचा, लेकिन उसके पहले जो है 1 अक्टूबर से पहले 31 मार्च आएगा, जो कि हम उस वक्त अपना बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो क्लोज करेंगे, है ना। तो 31 मार्च 2021 बाय डेप्रिसिएशन मशीन 1 का जो डेप्रिसिएशन है वो पहले वाला है 12,500, पूरे साल यूज़ किया। अब सेकेंड मशीन को भी हम यहाँ पर पूरे साल यूज़ कर रहे हैं, तो मशीन 2 पर जो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा वो है, अगर हम पूरे साल का अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 1 लाख का 5%, इट मीन्स 5,000 रुपीज़ जो है वो डेप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज हम करेंगे। ठीक है, आगे फिर बाय मशीन 2 5,000 रुपीज़ पूरे साल का डेप्रिसिएशन, और ये हो गया 17,500। इसके बाद फिर हम लिखेंगे यहाँ पर बाय बैलेंस CD मशीन 1 क्या है ये 237,500 माइनस 12,500, 273 हो गया है ना, नहीं 237 237,500 माइनस 12,500 हो गया 2,25,000 रुपीज़, 2,25,000 रुपीज़, और मशीन 2 जो है ये हो गया 97,500 माइनस 5,000, और इसकी वैल्यू हो गई 92,500। इस तरह से हम इसको टोटल कर देंगे, और टोटल करने के बाद डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड आएगा। $237,500 प्लस 97,500 तो हो गया 3,35,000 रुपीज़। उस साइड भी यही होगा 17,500 प्लस 225 प्लस 92,500 3,35,000 रुपीज़ हमारा जो है टोटल हुआ दोनों साइड। इसके बाद फिर थर्ड ईयर देखते हैं। थर्ड ईयर कह रहा हूँ 1 अक्टूबर 2022 है ना, एक न्यू मशीन 1 इसने बेच दिया है। देखो पहले हम यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस BD मशीन 1 का जो ओपनिंग वैल्यू है वो है 2,25,000 रुपीज़, और मशीन 2 की जो वैल्यू है वो है 92,500 रुपीज़। देखो क्वेश्चन क्या रहा हमसे, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ऑन 1 अक्टूबर 2021 द मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019 वाज सोल्ड। इसको क्या किया, इसको जो है इसने बेच दिया। ठीक है, इसको इसने बेच दिया है। कितने में बेचा, तो इसने बेचा है 1,43,000 में। इट मीन्स लॉस पर, क्योंकि ये 225 जो है ये इसका वैल्यू है 225 और इसने 143 में बेच दिया। ठीक,
1 अक्टूबर 2022। यस, इट मीन्स हमने क्या किया, सेलिंग ईयर में, करंट ईयर में हमने मशीन फर्स्ट को जो है वो हाफ ईयर 6 मंथ यूज़ किया, तो हम उस पर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। देखो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ लॉस और गेन ऑन सेल ऑफ मशीन 1। ठीक है, मशीन 1 को सेल करने पे जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो 1 अप्रैल 2021 को जो बुक वैल्यू है मशीन 1 का, वो क्वेश्चन में हमने यहाँ कैलकुलेट किया 2,25,000 रुपीज़। ओके, 2,25,000 रुपीज़। और हमने क्या किया, 30 सितंबर तक हमने इसे बिजनेस में यूज़ किया। तो एक साल का जो है वो 12,500 डेप्रिसिएशन होता है। यहाँ देखो डेप्रिसिएशन हम यहाँ पर इसका कैलकुलेट करेंगे, 2,50,000 का 5% मल्टीप्लाई 6/12, क्योंकि हमने इसे 6 मंथ ही करंट ईयर में यूज़ किया है। 2,50,000 का 5% अपॉन 12 मल्टीप्लाई 6250। ठीक है, 6250 जो है वो 6 महीने का डेप्रिसिएशन हुआ, 6250। तो ये हो गया यहाँ पर 2,25,000 माइनस 6250, टोटल हो गया 2,18,750। ये क्या है, ये है हमारा बुक वैल्यू। कब का बुक वैल्यू है ये है 1 अक्टूबर 2021 का है। और हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर सेल करेंगे। सेल्स वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1,43,000 रुपीज़। जिसे लेस करो यहाँ पर 2,18,750 माइनस 1,43,000। ठीक है, माइनस 1,43,000। इस तरह से लॉस ऑन सेल जो है वो 75,750 है ना, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 1। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 1 जो है ये हो गया। इट मीन्स हमारे पास जो अमाउंट आया है वो है 1 अक्टूबर 2021 बाय बैंक। हमने सेल किया मशीन को, हमने मशीन को सेल किया 1,43,000 रुपीज़ में, ये कैश आया। इसके बाद फिर बाय लॉस ऑन सेल, बाय लॉस ऑन सेल जो है वो 75,750 और बाकी बाय डेप्रिसिएशन। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए हमने मशीन 1 को यूज़ किया 6250। ये हो गया क्वेश्चन हमारा। यहाँ पर ये हमने फर्स्ट मशीन को बेच दिया। क्वेश्चन इसके बाद कह रहा हूँ ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीन वॉज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 2 लाख। 2 लाख रुपीज़ में एक नई मशीन को सेम डेट पर परचेज किया है 1 अक्टूबर 2022 टू बैंक मशीन 3। ठीक है, कितने का है मशीन ये, 2 लाख रुपीज़ का। ओके, 2 लाख रुपीज़ का। अब आगे कह रहा है कि आप मशीनरी अकाउंट जो है वो मेंटेन करो। ठीक है, मेंटेन कर देते हैं। इसमें अब करना ही क्या है, इसमें जो है ये 31 मार्च 2022 बाय डेप्रिसिएशन। जो मशीन बिजनेस में रह गया हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। एक्चुअली मशीन 1 जो है, ये जो मशीन 1 है ये सेल हो चुका है 1 अक्टूबर को, तो मशीन 1 पर तो कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे नहीं। हमने 6 मंथ के लिए जो मशीन यूज़ किया उसके लिए हमने 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज भी किया है और हमने इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड शो भी कर दिया। इसके बाद फिर मशीन 2 और मशीन 3 जो है वो एग्जिस्टिंग मशीन है, ये दोनों ही बिजनेस में मशीन लगी हुई है काम पे, तो हम इन दोनों का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मशीन 2 जो है, मशीन 2 पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा
वो है मशीन 2 की जो परचेजिंग प्राइस है वो है 1 लाख रुपीज़। तो मशीन 1 पर डेप्रिसिएशन 1 लाख का 5%, टोटल हो गया 5,000 रुपीज़। और मशीन 3 पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा ना, मशीन 3 पर डेप्रिसिएशन लगेगा 6 महीने के लिए, क्योंकि हमने मशीन 3 को 1 अक्टूबर को परचेज़ किया। मशीन 3 की जो वैल्यू है वो है 2 लाख रुपीज़ है। 2 लाख रुपीज़, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 5% और 6/12, इसलिए क्योंकि ये 6 महीने तक करंट ईयर में मशीन 3 को बिजनेस में यूज़ किया गया। 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 1000, ये डेप्रिसिएशन हो गया 5,000 रुपीज़ 6 मंथ के लिए। तो मशीन 3 पर भी जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो है 5,000 रुपीज़, टोटल डेप्रिसिएशन 10,000 रुपीज़। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD, और बाय बैलेंस CD में क्या है, मशीनरी 2। मशीनरी 2 की वैल्यू है, बुक वैल्यू 92,500 माइनस 5,000 का डेप्रिसिएशन, ये हो गया 87,500। इसके बाद फिर मशीन 3 की जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो है 1 लाख रुपीज़, सॉरी परचेजिंग वैल्यू जो यहाँ गिवन है वो है 2 लाख रुपीज़ का हमने मशीन परचेज़ किया, और इस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 5,000 रुपीज़, इट मीन्स 1,95,000 रुपीज़ का मशीन का जो बुक वैल्यू यहाँ पर होगा। इसका हम टोटल करेंगे पहले, ठीक है। इसका हम टोटल करेंगे 2,25,000 प्लस 92,500 प्लस 2 लाख रुपीज़, ये हो गया 5,17,500 रुपीज़। और क्रेडिट साइड में जब हम टोटल करेंगे 1,43,000 प्लस 75,750 प्लस 6,250 प्लस 10,000 87,500 प्लस 1,95,000 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया 517,500 क्रेडिट साइड में, दोनों साइड का टोटल हो गया। आगे जो है ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप मेंटेन करो 4 इयर्स का, तो हमने मेंटेन किया। ये हमारा देखो, ये हमारा जो है ये फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर, इसके बाद फिर ये सेकंड ईयर और फिर ये थर्ड ईयर। अब चौथा साल हमें मेंटेन करना है बस। तो जो 4th ईयर का होगा वो यहाँ देखते हैं, 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस BD। एक्चुअली यहाँ पर जो है ना हमने कोई मशीन परचेज नहीं किया है, ठीक है। तो मशीन 2 की जो वैल्यू है, मशीन 2 की बुक वैल्यू 87,500, मशीन 3 की बुक वैल्यू जो है वो 1,95,000 रुपीज़ है, ठीक। और क्योंकि हमें चौथा साल मशीनरी अकाउंट मेंटेन करना है, तो हम क्या करने वाले हैं, 31 मार्च 2023 बाय डेप्रिसिएशन हमने इन मशीनों को बिज़नेस में यूज़ किया, तो सीधा हम इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। बाय डेप्रिसिएशन मशीन 2 1 लाख का, मशीन 2 जो हमने परचेज़ किया था वो 1 लाख रुपीज़ का था, और इस पर 5% अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 5,000 रुपीज़। और मशीन 3 जो है वो 2 लाख रुपए का था, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 5%, तो हो गया ये 10,000 रुपीज़ पूरे साल। ध्यान रखना, पिछले साल दरअसल हमने 6 महीने के लिए बिज़नेस में यूज़ किया था मशीन 3 को, तो हमने सिर्फ 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, लेकिन इस बार जो है हम पूरे साल का चार्ज किया हमने, ठीक है। और इस तरह से हो गया ये 15,000 रुपीज़। अब हम इसका टोटल करते हैं, ठीक है। 87,500 प्लस 195, ये हो गया मशीन 282,500 रुपीज़, और इसमें से हम जो है माइनस 15,000 डेप्रिसिएशन लेस कर दो 267,500, ये क्या हो गया, बाय बैलेंस CD दोनों मशीन का क्लोजिंग वैल्यू सम टोटल करके 282,500, ओके 282,500 हो गया टोटल ये। तो स्टूडेंट, ये आज का जो हमारा वीडियो है, ये क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, थोड़ा ये छोटा हो जाएगा बट मे बी ये पॉसिबल हो। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। स्पेशली हम नेक्स्ट वीडियो में रिटन डाउन वैल्यू मेथड को डिस्कस करेंगे, ओके। तब तक के लिए थैंक यू।